हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट जेएस। तो इससे पहले मैं जो पार्ट बना चुका हूँ वो उसमें सारे मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल से कन्वर्ट कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस में, और प्लस मैंने आपको स्टेट और प्रॉप्स भी बताए थे। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, यूज स्टेट क्या होता है। तो यूज स्टेट हम कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट यूज करते हैं, बट लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम स्टेट होता क्या है बेसिकली। तो हम चलते हैं अपने कोड में। तो सिंपली जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। यू स्टेट नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम एक चेक करते हैं इस टाइप से। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक पहले जान लो स्टेट होता क्या है। स्टेट जो होता है सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है आपका। क्या होता है, एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप वेरिएबल या स्ट्रिंग या फिर नंबर या कुछ भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो सपोज करो मैंने अगर स्टेट यूज नहीं करता हूँ तो क्या इशू आएगा, मेरे को पहले ही चेक कर लेते हैं स्टेट का यूज क्यों करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे x लिया, x=5 ले लिया। ओके, अब हम चाहते हैं इसको अपडेट करना अपने बटन क्लिक पे। अब हम चलते हैं अपने यूआई में। यहाँ पर हमारे पास यूआई है, सॉरी x=5। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ आ गए। अब इसमें जाके यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले हमें। ये वेरिएबल है, वेरिएबल x=5। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्टेट है माई स्टेट। तो मैंने क्या किया, जो x लिया है x=5, इसको मैं अपने JSX में यहाँ पे दिखा दूंगा विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो माई स्टेट 5, अभी हमारी स्टेट क्या है, 5 है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, जब भी हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारी जो स्टेट है 5 ये अपडेट हो जाए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे। ओके, ऑन क्लिक के बाद हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे अपने फंक्शन का। जैसे सपोज करो हमने दिया हैंडल सबमिट। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हैंडल सबमिट नाम से। एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो x की वैल्यू 5 है उसको हम x की वैल्यू को यहाँ पे 10 कर देंगे। इट मीन्स हम अपडेट करना चाह रहे हैं, x की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं। जो हमारा वेरिएबल है उसको अपडेट करना चाहते हैं बिना विदाउट यू स्टेट के। ओके, तो हम यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारी स्टेट क्या है, फर्स्ट टाइम 5 है। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारी स्टेट 10 हो जानी चाहिए हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग। हमने इस पर क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, अभी क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, तो हमारी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है। इसका मतलब सॉरी, हमारी जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है विदाउट स्टेट। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल करके चेक कर लेते हैं ये अपडेट क्यों नहीं हो रही है, या फिर हो रही है, या फिर इशू क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम एक्स को कंसोल कर लेते हैं। हम फंक्शन के बाहर कंसोल करेंगे इसको। जो मैंने फंक्शन बनाया इस फंक्शन के बाहर कंसोल करेंगे, फिर फंक्शन के अंदर कंसोल करेंगे, और फिर देखेंगे क्या इशू है। अब यहाँ पे जाते हैं स्पेक्ट में आगे। अब जब भी हम इस बटन पे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ, और जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, एक्स की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। मैंने एक्स को यहाँ पे कंसोल कराया है बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ पर जाता हूँ, आई थिंक अभी क्लिक भी नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अंदर करता हूँ। सॉरी, मैंने जो ये कंसोल लगाया था, कंसोल इस अपडेट के बाहर लगाया था। अब कंसोल मैं इसके अंदर लगाता हूँ। अब जाके यहाँ पर चेक करता हूँ, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है। यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 थी, और जब हमने इस पर क्लिक किया तो वैल्यू हमारी 10 हो गई है। बट लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर हमारी अपडेट नहीं हुई। ये क्यों अपडेट नहीं हुई, मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका, ये अपडेट क्यों नहीं हुई है। अब देखिए, मैं इसको ना बाहर प्रिंट कराता हूँ, पहले बाहर प्रिंट कराता हूँ, इसको करता हूँ क्लियर। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो 5 ही है। अपडेट हो रही है बट लेकिन अभी दिखाता हूँ ये होता क्या है। मैं इसको इसके अंदर वापसी ले आता हूँ, सेव करता हूँ। अभी जो हमारा कंसोल होगा, ये कंसोल कब होगा, हमारा सबमिट बटन पे क्लिक करने पे होगा। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले। अभी यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारी जो 5 वैल्यू है वो 10 दिख रही है कंसोल में, बट लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम इसको जो कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्टली इसको अपडेट करना चाह रहे हैं वेरिएबल को, जो कि रिएक्ट के अंदर अलाउ नहीं करता है। रिएक्ट के अंदर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो आपको स्टेट की हेल्प लेनी होगी। तो
जो हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं ओनली। अब हम इसके अंदर यूज़ करने के लिए हमें हुक्स का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर हुक्स में जो हमारा होता है यू स्टेट होता है स्टेट के लिए। स्टेट के यूज़ करने के लिए आप यू स्टेट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली होता क्या है, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है ये आपको बताता हूँ पहले। ये अपडेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो ये आपका जो ये जो वेरिएबल है ये तो अपडेट हो जाता है, बट लेकिन इसके साथ जो हमारा ये कंपोनेंट है ये रीरेंडर नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे कंसोल में दिख रही है इसकी वैल्यू 10 हो चुकी है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे 10 हो चुकी है, बट ये जो आ रही है 10, बट लेकिन आपको यहाँ पर JSX में नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो तो रीरेंडर हुआ ही नहीं। कंपोनेंट जो रीरेंडर होता है वो तभी होता है जब हमारी कोई स्टेट अपडेट होती है। ओके, तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। तो हम चलिए अब इसको स्टेट की हेल्प से करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ एक कॉस्ट ले लेते हैं, कॉस्ट का नाम x रख देते हैं, और x यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हमें दो चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे काउंट लिखा और यहाँ पे लिखा सेट काउंट, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे यूज स्टेट। बहुत ईजी है, बहुत कोई टफ नहीं है। आप अगर ढंग से वीडियो देखोगे तो आई थिंक आप जल्दी समझ जाओगे। सपोज करो यू स्टेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे कोई भी दे दी, 0 दे दी मैंने वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हैं। इवन आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और इवन यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपली करके दिखाता हूँ। पहले सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू 0 दी और यहाँ से मैंने इसको अपने वेरिएबल को हटा दिया। अब वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी क्या है, ये मेरी एक स्टेट है। ओके, ये मेरी एक स्टेट बन चुकी है। ये एक्स हटाता हूँ यहाँ से, एक्स का कोई यूज नहीं है। कॉस्ट मैंने लिया काउंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारी जो वेरिएबल जो यू स्टेट है उसका नाम है, और ये वाला क्या है, हमारा एक फंक्शन है जो कि इस स्टेट को अपडेट कर, काउंट की स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करेगा। ओके, जब भी हम कोई यू स्टेट लेते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ लेते हैं। एक तो अपने जो वेरिएबल है जो स्टेट है उसका नाम, और प्लस उसको उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। हमने फंक्शन क्रिएट करा है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको अपडेट करते हैं हम। यहाँ पर जब भी हमें अपडेट करना होगा तो इसकी हेल्प लेनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट काउंट। सेट काउंट के अंदर ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिख देंगे काउंट +1। तो यहाँ पे होगा क्या, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे बटन पे, हर बार ये हमारी जो काउंट है वो +1 होता रहेगा। जैसे ही +1 होगा उसके बाद हमारा ये कंपोनेंट रीरेंडर होगा। तो जो भी हमारा अपडेट होगा यहाँ पर कंसोल में, वही सेम हमारा अपडेट होगा यहाँ पर। अब हम जाके चेक कर लेते हैं इसको। सिंपली रिफ्रेश करते हैं, एक्स इज नॉट डिफाइन दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स छोड़ा हुआ है। यहाँ पे एक्स नहीं लिखना। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्टेट का नाम हमने चेंज कर दिया, काउंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हम जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को अपने। ओके, ये एक्स इज नॉट डिफाइन, यहाँ पे कंसोल में हमने एक्स किया हुआ, देखिए। अब इसको क्या करेंगे, कंसोल में हम काउंट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इसकी वैल्यू 1 हुई, फिर क्लिक किया इसकी वैल्यू 2 हुई, बट लेकिन कंसोल में क्या दिखा रहा है, हमारी अभी वैल्यू 1 है। क्या दिखा रहा है, 1 है। अब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी 3 होगी वैल्यू, बट लेकिन यहाँ पे 2 है। ऐसा क्यों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कंसोल क्या कर रहे हैं, कंसोल जहाँ पर हम उसको स्टेट को अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर ही कंसोल कर रहे हैं। इसको कंसोल कराएंगे बाहर, तभी ये सही रिजल्ट दिखाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है, यहाँ भी 0 आ रही है। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारी स्टेट अपडेट हुई, ये भी अपडेट हुआ, और जो JSX है वो भी अपडेट हुआ है, तभी हमारा ये 1 आ रहा है लिख के। अब हम फिर दोबारा से क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ भी हमारा 2 आ रहा है। फिर हम क्लिक करेंगे, फिर 3 आ रहा है, तो ये मतलब ठीक ठाक चल रहा है। देखिए हमारी स्टेट अपडेट हो रही है इजीली, और हमारा जो ये हमारा कंपोनेंट है वो भी रीरेंडर हो रहा है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे किस टाइप से हम अपने यू स्टेट को यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, 0 की जगह आप इसको अगर 1 डालोगे या फिर 10 डालोगे तो वो भी चलेगा। यहाँ पर उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, मैं कंसोल को हटा देता हूँ। अब हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब फिर क्लिक करते हैं तो ये 11 हो गया। जहाँ भी जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे उस वैल्यू से स्टार्ट होगी। 10 डाला आपने तो 10 से स्टार्ट हो गया, 11, 12, 15। आप माइनस करोगे तो माइनस में चले गए। सपोज करो आपने यहाँ पे -1 कर दिया, तो ये क्या होगा, आपकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, तो अब ये इसको माइनस कर देगा आपके हर क्लिक पे। सपोज करो आपने क्लिक किया तो 9 हो गया, 8 हो गया, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये आपकी स्टेट अपडेट हो रही है और यहाँ पे दिख भी रही है। अब इस टाइप से अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, और आप चाहते हो यहाँ पे कोई एरे लेना तो एरे भी ले सकते हो। यू स्टेट में आप कुछ भी
रख सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होगे दोस्तों हम यूज स्टेट का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।